सातवां कलमा। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मारूसी और हकीकी गुनाह की सजाओं में से एक ये थी कि इंसान अपने जिस्म में मरेगा। अपने भाई कायन के हाथों हाबिल का कत्ल दुनिया की पहली मौत थी, और इसको आदम ने इंसानी गुनाह के नतीजे के तौर पर देखा था। अब नया हाबिल कायन की नस्ल से कत्ल होकर अपने घर वापस जा रहा था। यसु का छठा कलमा ज़मीनी नबूवत का और सातवां कलमा इलाही नबूवत का था। छठा कलमा वक्त को अलविदा कहने का था और सातवां उसके जलाल के आगाज का कलमा था। मुसरा बेटा वापस अपने घर जा रहा था। 30 वर्ष कबल उसने अपने बाप के घर को अलविदा कहा था और पराये मुल्क चला गया था, जहां उसने अपना जिस्म बांटना, ताकत और हिकमत की अमारत बांटना शुरू कर दी थी। उसके आखिरी वक्त पर उसका मुकद्दस और इलाही जिस्म गुनाहगारों के दरमियान बह गया, यहाँ तक कि उसके अपने पास अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने की हिम्मत न रही। अब यीशु अपने बाप के पास जा रहा था। अब यीशु अपने आप में दाखिल हुआ और वापस अपने बाप के घर जाने के रास्ते पर चल पड़ा था। जब उसने ऐसा किया तो ये अल्फाज उसके मुंह से निकल पड़े, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये अल्फाज मुकम्मल मायूसी की हालत में नहीं कहे गए थे कि जिस तरह आम तौर पर इंसान अपनी जान निकलने पर किया करते हैं। यीशु तो पहले ही कह चुका था कि कोई उसकी जान नहीं ले सकेगा, बल्कि वो खुद अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान करेगा। मौत ने यीशु के कंधों पर हाथ रखकर उसे रुखसत नहीं किया था, बल्कि यीशु बजाते खुद मौत से मिलने गया था। यीशु के आखिरी अल्फाज दरअसल पुराने अहदनामे के हवाले से लिए गए थे, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और खुदावंद खुदाए सादक तू मुझे बचाएगा। यीशु सिर्फ खुदा की ज़ात में मरकर पनाह हासिल नहीं कर रहा था, बल्कि उसका मरना इंसानियत की खिदमत और अपने बाप के हुक्म की तामील था। जो लोग मौत को एक अलमिया समझते हैं, उनके लिए यीशु के इन आखिरी अल्फाज को समझना मुश्किल है। इंसान ये समझता है कि उसकी मौत उसके मुस्तकबिल की हालत का फैसला करती है, हालांकि इंसान की जिंदगी ही ऐसा करती है। जिंदा रहने का मोती मरने के मोती से ज्यादा बड़ा है। जिस तरह बहुत से सियारे एक तवील अरसे के बाद अपने मदार में वापस चले जाते हैं, उसी तरह यीशु भी अपने मिशन की तकमील के बाद अपने बाप के पास वापस जा रहा था, जिसे उसने ज़मीन पर निजात के काम के लिए भेजा था। जब यीशु ने ये अल्फाज अदा किए तो यरूशलेम के सामने पहाड़ी पर उन हजारों बरों की आवाज़ें आ रही थीं कि जिन्हें हैकल के बैरूनी अलतार पर ज़बह किया जा रहा था, ताकि उनका खून खुदा के सामने अलतार पर पेश किया जाए और उनका गोश्त लोगों को खाने के लिए दिया जाए। रबियों की ये तालीम थी कि यीशु की मसलूबियत वाले दिन ही काहन ने हाबील को कत्ल किया। खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधे। इसहाक को कुर्बानी के लिए पहाड़ पर ले जाया गया।
ملک صادق نے ابراہیم کو روٹی اور میں پیش کی، اور عیسو نے اپنے بھائی یعقوب کو فروخت کیا۔ کیا سچ ہے یا نہیں؟ لیکن اس دن یسوع مصلوب ہوا اور تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ نجات کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ ابن انسان نے اپنا سر جھکایا اور مرنے کے لیے تیار اور راضی ہوا اور کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آمین۔